नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर गुजरात गांधीनगर से आपको बता रहे हैं, जहां सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, गुजरात में मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की संभावना इसी के साथ शुरू हो गई है। नया मंत्रिमंडल एक तरह से बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। और आज संभवतः राज्यपाल को नए मंत्रिमंडल की सूची सीएम सौंपेंगे और कल सुबह शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सुनील बंसल गांधीनगर पहुंच गए हैं और बैठकों का दौर जारी है। खबर को और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। मनोज जी, गुजरात में सारा मंत्रिमंडल अब यहां पर दोबारा से बनाया जाएगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे की वजह का आप क्या आंकलन करते हैं? क्यों आखिर ये बदलाव करने की कोशिश की जा रही है? और ये भी कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी, यानी कल सुबह ही हो सकता है कि नए मंत्रियों को हम शपथ लेते हुए देखें। जी देखिए, आज ही रात में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये तय होगा कि किस किस को मंत्री बनाया जाए। जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं कुछ, वो शामिल हुआ, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। कामकाज का जो परफॉर्मेंस है उसका ऑडिट किया खुद अमित शाह ने, और ये पाया गया कि कई सारे मंत्रियों का कामकाज संतोषजनक नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, तो अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर ये फैसला किया गया। कई दिनों से वहाँ मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही थी और इसको लेकर अमित शाह की कई दौर बातचीत प्रधानमंत्री के साथ हो चुकी थी। आज रात अमित शाह भी संभवतः वो बिहार दौरे पर, और आज रात उनके शायद पहुंच सकते हो अहमदाबाद, और उसके बाद कल शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। और ये पहली बार नहीं कि गुजरात में सारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया गया। पिछली बार भी जब नए मंत्रिमंडल का गठन होना था, उससे पहले सारे मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया था। और जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सारे मंत्रियों का टिकट काट दिया गया था। उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और वो भी शामिल थे, मुख्यमंत्री भी शामिल थे पुरुषोत्तम गवाड़ी, और उन सबको मैदान चुनावी टिकट नहीं दिए गए थे। तो बीजेपी का ये जो तरीका एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने का, ये एकदम अलग तरीका है जो कई राज्यों में वो अपना चुके हैं। लेकिन गुजरात में लगातार तीसरी बार है जब पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया जा रहा है। पिछली बार दोनों मुख्यमंत्री और मंत्रियों, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा लिया गया था, लेकिन इस बार नितिन पटेल को छोड़कर सारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया। तो माना यह जा रहा है कि जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें से आधे नए चेहरों को फिर से शामिल किया जाएगा और आधे नए चेहरे हो सकते हैं। उसमें कुछ युवा हो सकते हैं, कांग्रेस से आए कुछ लोग हो सकते हैं, और साथ ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। जी पारुल, बिल्कुल। लेकिन मनोज सर, जिस तरीके से कदम उठाया गया है, ये जिस भी वजह से उठाया गया है या जो भी वजह आंकलन की जा रही है, क्या वाकई ये मुनासिब है, ठीक है ऐसे समय पर? देखिए, बीजेपी ऐसे प्रयोग हमेशा करती रही। जैसे मैंने कहा कि पहले गुजरात में ऐसा उन्होंने कई बार किया है। अभी उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है। कल जो पुष्कर धामी है मुख्यमंत्री, वो कल जाने वाले हैं दिल्ली में, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर लंबे अरसे से कवायद चल रही है कि यहाँ भी मंत्रिमंडल विस्तार होना है। यहाँ भी लगभग 5 पद खाली पड़े हैं, तो कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है। और जो पुराने मंत्री हैं जिनका कामकाज ठीक नहीं, उनको हटाया जा सकता है, और जो युवा चेहरे हैं उनको कुछ को संगठन में भेजा जा सकता है। तो ये बीजेपी की एक सतत प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से वो एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म करते हैं और बारी बारी से कई सारे लोगों को मौका भी मिलता है। वो सालाना उसका ऑडिट करते हैं कि मंत्रियों का कामकाज कैसा है, उसके लिए बाकायदा उनके एक इंटरनल व्यवस्था है। इसके साथ ही संघ से भी फीडबैक लिया जाता है मंत्रियों के कामकाज को लेकर। जो उस फीडबैक में खरा नहीं उतरता है तो उसका वो टिकट काटने भी गुरेज नहीं करते और मंत्रिमंडल से हटाने में भी। हमने बिहार में देखा है कि तमाम सारे सीटिंग जो विधायक हैं उनके टिकट काटे गए। जो 7 बार के विधायक है मंगला प्रसाद, वो जो अभी विधानसभा अध्यक्ष नंद कुमार यादव, उनका टिकट काट दिया गया है। तो बीजेपी में ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ा निर्णय, एक बड़ी खबर गुजरात गांधीनगर से है, जहां सभी मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। गुजरात में मंत्रिमंडल अब नए सिरे से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया है, ये गौर कीजिएगा। बाकी सभी मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं। अनुभवी चेहरे,
संगठन के लिए जिन्होंने काम किया है, कुछ और लोगों को भी मौका मिल सकता है और ये बड़ी खबर है।